दुनिया में कोई भी किला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा किला है जो अपनी खूबसूरती की नहीं बल्कि भूतिया होने की वजह से दुनिया भर में फेमस है। ये किला राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बना हुआ है, जो अब बस एक रहस्यमयी खंडहर बनकर रह गया है। अब तो शायद आप जान ही गए होंगे कि हम कौन से किले की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये है भानगढ़ का किला, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जिससे कई कहानियां और किस्से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको इस किले के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। किले के आसपास के इलाके में रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि ये किला शाप के कारण एक रात में ही खंडहर में बदल गया, जिसमें रात को भूतों की महफिल जमती है। इसीलिए तो कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस किले में एंट्री करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद इस किले में ही नहीं बल्कि इसके आसपास भी न जाएं। आज तक किसी को नहीं पता कि रात में किले के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे लोग डरते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस किले का निर्माण किसने और कब करवाया था। दरअसल 17वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह ने इसका निर्माण कराया था। उस समय यहाँ बाजार, महल, बाग बगीचे, कुएं, बावड़ियाँ और हवेलियाँ हुआ करती थीं, जो आज सिर्फ खंडहर बनकर रह गए हैं। भानगढ़ के किले को देखकर ऐसा लगता है मानो रातों रात ये शहर उजड़ गया हो। निर्माण के समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी, इसलिए इसे बहुत ही बड़े आकार में तैयार किया गया था। चारों ओर से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का इस्तेमाल किया गया था। इस किले में कुल 5 द्वार हैं, जिसके साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले को बनाने के लिए मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, तभी तो आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। कहते हैं कि भानगढ़ किला जितना खूबसूरत है, उसका अतीत उतना ही भयानक। भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है, जिसके मुताबिक भानगढ़ किले में रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। सिंधु सेवड़ा नाम का एक जादूगर रानी को बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने राजकुमारी पर कई बार अपना जादू चलाकर उसे वश में करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाया। जब एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थीं, उसी समय उस दुकान से ही कुछ दूरी पर वो जादूगर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसने उस दुकान के पास आकर उसी इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी भी तंत्र विद्या की ज्ञाता थी, उन्हें जादूगर की हरकत का पता चल गया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाया और वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र वहीं पर बिखर गया। इस तरह राजकुमारी ने सेवड़ा जादूगर के हर जादू को बेअसर कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन मरते समय जादूगर ने राजकुमारी को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे, वो कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा हमेशा इस किले में भटकती रहेगी। कहते हैं जादूगर के श्राप के कारण ही कुछ दिन के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि इस किले में शाम होने के बाद जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में रूहों का कब्जा है। कुछ लोगों ने तो दावा भी किया है कि उन्होंने इस किले में भटकती आत्माओं को देखा है, जिसकी सच्चाई को परखने के लिए कई बार सेना के जवानों द्वारा भी प्रयास किया गया, लेकिन वे भी असफल रहे। हाँ, लेकिन सैनिकों ने भी किले में आत्माओं के होने की बात को माना है। जादूगर के श्राप के कारण आज भी इस इलाके में कई बार तलवारों के आपस में टकराने की आवाज़ें और चीख पुकार सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग ने भी एक बोर्ड लगाया है, जिसमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी है। भानगढ़ के इस किले के रहस्य को जानने के लिए किए गए सभी प्रयास अभी तक असफल ही रहे हैं।
आज तक कोई भी इस किले के भुतहा होने के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रहस्य से भरी और मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।